का शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी के बजट सत्र का आज 12वां दिन। विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। सीएम योगी आज सदन को संबोधित करेंगे और चर्चा के बाद बजट पर वोटिंग भी होगी। सभी विधायक मतदान में भाग लेंगे। तो यह बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त के उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज 12वां दिन है। सदन में आज बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित करेंगे और इस दौरान सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और योजनाओं पर प्रकाश भी डालेंगे। चर्चा के बाद बजट पर वोटिंग होगी, जिसमें सभी विधायकों को भाग लेना अनिवार्य होगा। विपक्षी दल भी अपने मुद्दों को उठाएंगे और सरकार के खिलाफ सवाल करेंगे। सत्र के दौरान ये भी देखा जाएगा कि सरकार और विपक्ष के बीच बजट पर बहस कैसी रहती है। सभी की नजरें विधानसभा में जारी इस बहस पर फिलहाल टिकी हुई हैं और मतदान पर टिकी हुई हैं। एक और बड़ी अपडेट को रुख करते हैं। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान दौरा। 22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में निवेशकों से मिलेंगे। सीएम योगी 23 से 24 फरवरी को कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और विदेश में यूपी निवेश पर खास चर्चा होगी। तो यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस वक्त के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी से सिंगापुर और जापान के दौरे पर जा रहे हैं। 22 फरवरी को वो सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां 23 और 24 फरवरी को विभिन्न आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इस दौरान निवेश, उद्योग और विकास से जुड़े मुद्दों पर बैठकें होने की संभावना भी है। और इसके बाद 25 और 26 फरवरी को सीएम जापान में रहेंगे। जापान में भी वो कई अहम कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे और माना यह भी जा रहा है कि इस दौरे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक सहयोग मजबूत करना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान दौरा और यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 22 फरवरी से विदेश दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही सिंगापुर में निवेशकों से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे और यूपी में निवेश को लेकर अहम चर्चाओं में शामिल होंगे और कई कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल होंगे। और ये जो मुलाकात है ये बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे सिंगापुर और जापान से निवेश भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है, विदेशी निवेश आ सकता है, जिसको लेकर ये दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात जिस तरीके से होगी, इसमें कई विषयों पर चर्चा भी होगी, निवेश को लेकर चर्चा होगी और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जिससे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर ये जो मुलाकात है ये बेहद अहम मानी जाएगी। क्योंकि सिंगापुर और जापान दौरे पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहां पर कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और इस दौरान कई निवेशकों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, अहम मुद्दों पर भी बातचीत करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी वो एक कह लें कि सख्त रुख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरीके से वो इन निवेश पर चर्चा भी करने वाले हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश लाया जाए, इसको लेकर ये दौरा बेहद अहम होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे पर जा रहे हैं और जापान और सिंगापुर जाएंगे, जहां पर वो कई अहम कार्यक्रमों में कई निवेशकों से मुलाकात करेंगे, कई अहम कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जो एक प्रक्रिया है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कई निवेशकों से बातचीत करेंगे, कई चर्चाओं में भाग लेंगे। ये मुलाकात कुल मिलाकर बेहद अहम होने वाली है। सिंगापुर में निवेशकों से जब सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे तो कहीं अहम मुद्दों पर चर्चा करके उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की एक अहम तैयारी की जा रही है और यूपी को बदलने की जो एक संरचना है उसको एक आधार दिया जा रहा है एक तरीके से। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अब विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, सिंगापुर और जापान के दौरे पर रहेंगे। 22 फरवरी से विदेश दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और सिंगापुर में निवेशकों से अहम मुलाकात करेंगे और साथ ही 23 और 24 फरवरी को कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को लेकर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ निवेशकों से बातचीत करके निवेश लाने की एक अहम तैयारी कर रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आसिफ बेग हमसे जुड़ रहे हैं। आसिफ, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विदेश दौरा जो होने वाला है वो कितना अहम माना जाए यूपी के लिए? जी बिल्कुल सुरभि, अगर बात करें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की तो यह काफी अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मैगलेव ट्रेन का सफर करेंगे और उसकी खूब को देखेंगे और इस तर्ज पर भारत में भी जो है ट्रेन संचालित करने की योजना बनाएंगे। वहीं इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे, भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही के लिए भी वार्ता योगी आदित्यनाथ की होगी। योगी आदित्यनाथ करेंगे वह जान स्थित राम और हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद जो है कई अन्य भी कार्यक्रम है। जिस तरह से उद्यमियों के साथ कार्यक्रम है, इससे माना जा रहा है कि भारत यूपी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उद्यम लगाने की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और जिस तरह से 600 मीटर की राह से मैगलेव ट्रेन का जो सपना है उसे सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे यूपी में। और जिस तरह हालांकि मेट्रो ट्रेन का संचालन भी योगी सरकार में किया जा रहा है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन जो हवा में चलती है उसको भी अब संचालित करने की पूरी योजना योगी सरकार की तरफ से है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 22 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के लिए रवाना हो गए और माफ कीजिएगा 22 फरवरी को रवाना हो गए और 26 फरवरी तक का यह कार्यक्रम इनका रहेगा जापान में। और जापान में कई अहम हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से भगवा ध्वज लहराने का जो है बात है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है भगवा वेशभूषा में रहेंगे और वह राम मंदिर और हनुमान मंदिर का पूजन में जाकर पूजन अर्चन कर एक नया संदेश भी देंगे। फिलहाल यह काफी अहम माना जा रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से भी और कई निवेशकों से बातचीत सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की और साथ ही साथ कई बड़े निवेश होने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि किन सेक्टर्स में ये निवेश होने वाला है इसकी कुछ जानकारी दीजिए और किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, किन सेक्टर्स को विकास की स्थिति में लाने की तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा चल रही हैं? बिल्कुल सुरभि, अगर बात करें सेक्टर की तो एक अब जहां जो है मैगलेव ट्रेन की तर्ज पर यूपी में भी ट्रेन संचालित कराने की योजना है। दूसरा यह है कि यूपी में उद्योग की भी योजना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। वह जो है उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और भारत में निवेश पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी अहम बातें होनी है। जिस तरह से जापान में विकास हुआ है उसी तर्ज पर अब यूपी में विकास मॉडल तैयार करने की पूरी योजना सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। और यह कहा जा सकता है कि भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत बनाने के सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि के बात कर तो यह विदेश का दौरा दूसरी बार का है। इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 में म्यांमार दौरे पर गए थे और अब सीएम योगी आदित्यनाथ विकास की लंबी लकीर खींचने के लिए जापान दौरे पर रहेंगे। पूरी तैयारी कर ली है और यह जापान दौरा ही न कहीं जो है कि अहम होने वाला है देश के लिए, प्रदेश के लिए। और जो रूपरेखा तैयार की गई है उद्यम आने की, अगर उद्यम लाया जाता है तो इससे यूपी का भी और देश का भी विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी। क्योंकि जिस तरीके से एक सोच पर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, विकास के मामलों को लेकर काफी सजग रहते हैं और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अब जापान पहुंचेंगे तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी अहम है हर मामलों में, हर मायने में। यानी आसिफ रोजगार बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा सकती है।
आसिफ। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुरभि, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ उद्यमियों से मुलाकात करेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी और साथ ही साथ विकास का एक नया आयाम तैयार होगा और फैक्ट्रियों से बेरोजगारी भी दूर होगी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था भी यूपी और देश की मजबूत होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्लान है कि उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत में निवेश कराया जाए, जिससे यूपी का विकास हो सके और साथ ही साथ एक विकास मॉडल तैयार हो सके। और वहीं जिस तरह से ट्रेन की बात है, मैगलेव ट्रेन की बात चल रही है, तो उस पर सफर भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उस तकनीकी भी परखें और संचालित कर बड़ी योजना योगी आदित्यनाथ की तरफ से तैयार की गई है। मैगलेव ट्रेन की तरह अब यूपी में भी ट्रेनें रफ्तार रहेंगी, इसका भी पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। हालांकि 4 दिन के दौरे को लेकर जो काफी आना जा रहा है, इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उद्यम के क्षेत्र में करेंगे, भारतीय लोग मुलाद भी करेंगे और साथ ही साथ की तर्ज पर यूपी में भी ट्रेन स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो कहा जाता है कि एक तरफ धार्मिक कामकाज को भी पूरा करेंगे और दूसरी तरफ यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत विकास करने के से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ संतुलन बनाकर चलने वाले एक नेता के तौर पर माने जाते हैं। तो एक तरफ विकास की बात भी कर रहे हैं, तकनीक को भी लाने की बात की जा रही है। यूपी की सियासत में और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है ये यात्रा? देखिए, अगर बात तो सुरभि गेम चेंजर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्यमियों को निमंत्रण दे रहे हैं। देश भर के उद्यमी यूपी में निवेश करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक हैं और जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित कर एक सुरक्षा की दृष्टि से उद्यमियों को भरोसा है कि यूपी में उनका जो उद्योग है, जो फैक्ट्रियां लगेंगी, निवेश किया जाएगा, इससे उन्हें लाभ होगा और इस लाभ की वजह से यूपी का विकास होगा। बड़ा भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून साथ है। और जिस तरह से अगर बात करें तो आईएएस शेख प्रकाश ने जिस तरह से उद्यमी से घूस की रकम मांगी थी, ऐसा मामला सामने आया था। हालांकि यह मामला अब डिस्पोजल हो चुका है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ उद्यमियों के साथ इंसाफी भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। जो कार्रवाई पिछले दिन हुई, इससे उद्यमियों का सीएम योगी आदित्यनाथ प्रति बड़ा दबाव रहा है और यही वजह है कि उद्यम लगाने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ बेहद तत्पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे देश हो या फिर हर जगह सीएम योगी आदित्यनाथ आर्थिक विकास को लेकर पूरी तैयारी में जो की हुई है। तो कहा जा सकता है कि विपक्ष एक तरफ जहां सरकार करने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काफी लंबी खींच रहे हैं, जनकल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, उद्यम ला रहे हैं और विकास लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आसिफ, जिस तरीके से ये बड़ी निवेश यात्रा एक तरीके से मानी जाए, अब विपक्ष में क्या कुछ हलचल देखी जा रही है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विकास की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ अब विदेश यात्रा की भी बात कर रहे हैं और दौरे पर भी जाने वाले। विपक्ष में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए सुरभि, अगर बात करें विपक्ष की तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार के काम का विरोध करना, रोड़ा पैदा करना और साथ ही तंज कसना। और जिस तरह से विपक्ष का यह कहा है साफ तौर पर कि सीएम योगी का यह दौरा कोई मायने नहीं रखता। हालांकि इसके पहले भी विपक्ष ने बजट पर भी हमला बोला, कहा कि ये बजट जो है लालीपाप है और कानून व्यवस्था को लेकर तरह विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। लेकिन वहीं जिस तरीके से कहावत है कि हाथी अपनी मस्त चाल पर चलता है, तो जिस तरह से जो है जानवर पीछे दौड़ते हैं, ठीक इसी तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे कानून व्यवस्था हो
विकास हो या फिर जापान दौरा हो, जापान दौरे में उद्यम और जिस तरह से विकास का एक नया आयाम खड़ा करने के लिए जो योजना है, कहीं न कहीं विपक्षी बोलती बंद होती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जापान दौरे के बाद क्या सौगात लाते बिल्कुल आसिफ, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने वाली हो और निवेश किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को देने के लिए।